नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 RBSE पाठ्यक्रम का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स अवयव, जिसके अब तक बच्चों हमने भाग 9 तक के वीडियोस देख लिए। पिछले कुछ वीडियो से हमारी प्रश्नमाला स्टार्ट होगी 3.2। अब इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक। आशा करता हूं 1 से लेकर 10 तक के सारे प्रश्न आपने ढंग से वीडियो देख के समझ के सॉल्व कर लिए, उससे पहले आपने ट्राई भी कर लिए थे। ठीक है, तो 11 से 15 के वीडियोस देखने से पहले एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद आपको कहीं मिस्टेक लगे तो आप वीडियो दोबारा देखें, और आपको लग रहा है आपने सही कर लिया, उसके बावजूद भी आपको वीडियो तो देखना है आपके संतुष्टिकरण के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 बच्चों क्या कह रहा है, एक अवयव हमारे पास 2/2 का, बी भी 2/2 का है, समान कोटि है, तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो a व b के मान ज्ञात करो। यानी कंडीशन हमारे को इसने दे दी, तो इस कंडीशन का अपन यूज करते हैं बच्चों। पहले a प्लस बी हम निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। यानी कि a और b को दोनों को जोड़ दो। अब बच्चों देखो, जोड़ रहे हैं तो हमें पता है कि जोड़ने पर क्या होते हैं, समान कोटि होनी चाहिए, और संगत अवयवों को जोड़ने पर आप लिखो, इस बात को ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। मैंने तुम्हें क्या समझाया, हमेशा जो बात आप मन में समझ के, जो कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करके कुछ लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका कारण भी आपको शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा लिखकर। एग्जामिनर को क्या पता आपने क्या सोच के लिखा। तो हम क्या बोलेंगे, संगत अवयवों को जोड़ने पर, जोड़े 1 प्लस a यानी कि a+1 आ गया, -1 को 1 से जोड़ो बच्चों 0 आ गया, 2 को b से जोड़ो 2 प्लस b आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो, -1 को -1 से जोड़ो -2 आ गया, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, अच्छा अब हमें लाना है बच्चों क्या, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से वापस a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 -1 2 माइनस का 1। ठीक है, वापस इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 -1 2 माइनस का 1। करें बच्चों मल्टीप्लाई, आ जाओ यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे मैंने लाइन लिख दी ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा दृष्टिकोण थोड़ा हमारा बिल्कुल इसी पर रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ की जाए यहाँ पे आ जाए, है ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा, 1 आएगा। -1 को 2 से करो, -2 आएगा। ऐसे तो होते हैं संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ने पर। 1 को 1 से किया 1 आ गया, -1 को 2 से किया -2 आ गया। अब बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे तो इधर भी आगे शिफ्ट होंगे। 1 को -1 से करो, -1 आ गया, -1 को -1 से करो, +1 आ गया। तो ये पहली पंक्ति हमारी समाप्त हो गई a स्क्वायर की। ठीक है, आगे बढ़ो, अब इसकी बारी। तो बच्चों 2 को 1 से करो, 2 आ गया, -1 को 2 से करो, -2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आ गया, -1 को 2 से करोगे -2 आ गया। आगे बढ़ो, 2 को -1 से करो, -2 आ गया, और -1 को -1 से करो, +1 आ गया। तो जो a स्क्वायर वाला डेटा है ना बच्चों, फाइनल हमारे पास क्या आ गया, लिख रहा हूं ध्यान से देखना, -1 0 0 -1। ये a स्क्वायर हमारे को प्राप्त हो गया 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि सममित मैट्रिक्स भी है, वर्ग मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं बच्चों बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के लिए हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दें। क्या निकाले बच्चों, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से मतलब है बी को बी से ही मल्टीप्लाई कर दें अपन। बी अवयव हमारे पास क्या प्राप्त है बच्चों, a1b -1। a1b -1 को वापस इसी से मल्टीप्लाई कर दो, a1b -1। सहमत हो गए इस बात से, करेगा बच्चों मल्टीप्लाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इसका कलर एक बार अपन चेंज कर देते हैं ताकि कोई समस्या ना आए आपको। आइए ये मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। a को a से मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आएगा, a स्क्वायर। 1 को b से मल्टीप्लाई करो, b। को दिक्कत किसी को, अरे बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर इधर आगे बढ़ोगे तो इधर भी शिफ्ट होगे। a को 1 से करो बच्चों, a आ गया, और 1 को -1 से करो, -1 आ गया। पहली पंक्ति समाप्त हुई। हम चलते हैं दूसरी पंक्ति पे बच्चों, इधर आओ। b को a से गुणा करो बच्चों, a भी आ गया। ठीक है, अच्छा -1 को b से गुणा करो, -b आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ो थोड़ा सा, b को 1 से गुणा करो बच्चों, b आ गया, और -1 को -1 से गुणा करो, +1 आ गया। ये हमारे पास आ गया बच्चों b स्क्वायर। अब हमारे प्रश्न ने क्या बोला, वो डेटा हम लिखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना।
अच्छा a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई, इसका होल स्क्वायर निकालने अपन एक बार, फिर उसको हम किसके बराबर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एडिशन के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, दायां पक्ष को कंप्लीट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाओ बच्चों, ए स्क्वायर वाला आप व्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये रहा ऊपर देखो, -1 0, ठीक है, और 0 -1, देख पा रहे हो ना, प्लस बी स्क्वायर ये तुम्हारे सामने पेश है, ये रहा देखो क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस 1, ए बी माइनस बी और बी प्लस 1, इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, दायां पक्ष, फिर बायां पक्ष को निकालेंगे। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वही है, वही मल्टीप्लिकेशन है, वही एडिशन है, बस थोड़े से लेंथी सवाल होते हैं, इनको बहुत पेशेंस रखकर हमें सॉल्व करना होगा ना। आइए, तो संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे ना, इसमें -1 जोड़ दें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 1, इसमें 0 जोड़ दें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलो साहब आगे, इसमें 0 जोड़ दें तो ए बी माइनस का बी ऐसे कैसे रहेगा, और इसमें ये 1 जोड़ देंगे तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, भाई -1 जोड़ दोगे ना 1 में, अकेला क्या बच जाएगा, बी। ये हमारे पास आ गया बच्चों दायां पक्ष, ये आ गया राइट हैंडेड साइड। अब हम निकालते हैं बच्चों क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी वाले डेटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दें? तो बिल्कुल भी तनिक लोड लेने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखना। अब आओ, a प्लस बी की पावर 2, यानी कि a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या सभी के? a प्लस बी वाला डेटा हमारे पास ये रहा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं, खुद सही है ना, समझ जाना भावनाओं को। a प्लस 1 0, 2 प्लस बी -2, वापिस इसी से कर दो, a प्लस 1 0, 2 प्लस बी माइनस का 2, ये लीजिए बच्चों। तो लेट स्टार्ट करें। आइए, इसके लिए थोड़ा सा हम एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। a प्लस 1 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो साहब। अगर सर a प्लस 1 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना सोचे हम लिख देंगे a प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए बच्चों, 0 को 2 प्लस बी से करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अब आगे शिफ्ट होंगे तो इधर भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। a प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 0 आ जाएगा। पहली पंक्ति हमारी समाप्त हुई, चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। आप वीडियो पॉज करके इनको ट्राई भी कर रहे हो ना बच्चों खुद से, ठीक है। आइए, अब बच्चों इसकी बारी है। 2 प्लस बी को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ो, अब इसकी बारी, इसको किससे बच्चों, इससे। 2 प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4 अवेलेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी सभी के? अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें पहले टारगेट पे जाना है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या था, प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है। बच्चों हमारा प्रश्न हमें पूछना चाह रहा है कि a व b के मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसके बिना क्या हम a और b का मान निकाल सकते हैं? तो मल्टीप्लाई क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी है मल्टीप्लाई करने की? और किसी को शौक चढ़ रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक बार प्रश्नानुसार, है ना, यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ गया, लिखते हैं इसको। क्या बोल रहा है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 2 प्लस बी, a प्लस 1 माइनस का 4, 2 दूनी 4, और माइनस का 2b, 2b, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 2b, ये हो गया। इधर आ रहा है बच्चों 0, और नीचे आ रहा है बच्चों कितना, 4। ये किसके बराबर आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर आ रहा है। तो इसके बराबर अपन इसको लिखें, a स्क्वायर प्लस बी माइनस का 1, a माइनस 1, ab माइनस b, और यहाँ पे बच्चों कितना आ गया b। तो क्या
हमें फर्दर कैलकुलेशन आगे बिना कैलकुलेशन करे ए और बी के मान संगत अवयवों की तुलना करने पर प्राप्त होते हैं क्या? अगर होते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चेक कर लेते हैं जी, है ना, होते हैं नहीं होते। आइए बच्चों कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे A12 अवयव को इसके A12 अवयव से मल्टीप्लाई करो। आप इसमें आराम से लिखना है यहाँ पे बिल्कुल तमीज से कि चूंकि ये दोनों बातें बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, ठीक है, गिवन है, दिया हुआ है। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयव समान होंगे, क्योंकि समान अवयव प्रदत्त है, दिए हुए हैं। अपनी भाषा में लिखना बस, जो कॉन्सेप्ट, जो बात आपको समझ में आ रही है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है, अपनी भाषा में लिखना है। कोई जरूरी नहीं आप पासबुक की भाषा से लिखो, कोई जरूरी नहीं आप मेरी भाषा से लिखो, बस मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए आपके, फिर अपनी भाषा में आप सॉल्यूशन लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो इसको कंपेयर करते हैं ना इससे, तो साफ साफ देख पा रहे हैं A-1 बराबर 0, इसका मतलब A बराबर 1, पहला आंसर आ गया हमारा। और इनको कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। देखो 4 को B से कंपेयर कर लो, डायरेक्ट आ गया। और ये B बराबर क्या प्राप्त हो गया बच्चों? 4 प्राप्त हो गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो बच्चों कर लीजिएगा आप आराम से। यहाँ पे देखो A बिल्कुल हमारा आंसर मैच हो गया। और कैलकुलेशन आप आराम से देखते रहना, खुद से करना, समझ में आ गया ना जो मैंने समझाया, इसको आराम से नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि, बच्चों यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, अगर आप अपनी बुक लेकर भी बैठेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। एक अवयव है 2/2 का, ठीक है, इसका क्रम लिख लो पहले 2/2, तथा I, बच्चों I एक इकाई अवयव है 2/2 का, ठीक है। इकाई अवयव से मतलब समझते हो ना, 1 0 0 1, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए I प्लस ए, यानी कि इकाई अवयव में a जोड़ेंगे तो I माइनस ए गुणा कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स के बराबर ही आएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए ना, बच्चों क्वेश्चन को देखकर सोचने की बात होती है कि स्टार्ट कैसे करें, है ना। सबसे पहले मन में क्या क्या बातें आनी चाहिए। अब मुझे इस प्रश्न को देखते ये तो पता लग गया थोड़ा सा बड़ा होगा, अजीब सा होगा, लेकिन उस कैलकुलेशन को हम आसान बना लेंगे। किस तरह से, ध्यान से देखो, कुछ मान के। कैसे बच्चों, x/2 से मतलब है कि एंगल हाफ फॉर्मूला यूज होगा। कोण अर्धक सूत्र बताया था ना तुम्हारे को, साइन एक्स का क्या था, 2 sin x/2, कोस x/2, कोस 2x के 3 थे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, एक और था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 की फॉर्म में भी थे। अब वो 10 की फॉर्म वाले यहाँ पर काम आने वाले हैं। कैसे बच्चों, cos x का फॉर्मूला 10x/2 की फॉर्म में क्या होगा, अगर 10 की फॉर्म में अपन निकाले तो मैं लिखता हूं ताकि तुम्हारे काम आएंगे। बच्चों cos x का फॉर्मूला क्या था, याद करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, याद आया, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। साइन का 10 की फॉर्म में एंगल हाफ फॉर्मूला, कोण अर्धक सूत्र बच्चों क्या था, याद आ रहा है क्या, 2 tan x/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। बस इन्हीं का यूज अपन करेंगे इस प्रश्न में, तो स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जहाँ जहाँ समस्या आएगी वहाँ पर मैं एक्सप्लेन ढंग से कर दूंगा। तो आइए मेरे साथ साथ, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ए को थोड़ा सिंप्लीफाइड मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पे 10 x/2 है ना, इसको तुम कुछ मान लो, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो जो a है ना हमारा, वो सुंदर सा क्या बना, ध्यान से देखो, 0 माइनस टी, वहाँ पे कितना है t, और यहाँ पे क्या बन गया 0। अब इसको अपन देख लेंगे, है ना, देखो कैसे देख रहे हैं। आओ थोड़ा सा ऊपर अपन इसको ले लेते हैं ताकि जगह हमारे पास हो जाए। अब बालक बालिकाएं सभी कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे। सबसे पहले अपन LHS देखते हैं ना। LHS क्या कह रहा है, I प्लस ए, बायां पक्ष है ना बच्चों। I कितना है, 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा प्लस a करना है ना, a हमारे पास क्या है, सभी देख पा रहे हो, 0 माइनस का t और t और 0। तो इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, एक बार जोड़ते हैं अपन, है ना। जब भी एडिशन होता है समान क्रम के अवयव में होता है और संगत अवयवों को जोड़ते हैं। 1 में 0 जोड़ो बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 में माइनस t को जोड़ो, माइनस का t आ जाएगा, ठीक है। 0 में t को जोड़ो बच्चों, t आ जाएगा, और 1 में 0 को जोड़ो, 1 आ जाएगा। ये हमारा आ गया बच्चों बायां पक्ष। अब जोर आने वाला है दायां पक्ष में, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों। दाएं पक्ष के लिए अपन कलर चेंज करते हैं इसका ना। दाएं पक्ष क्या कह रहा है, I माइनस ए है ना, तो पहले I निकाल लो, RHS। बच्चों I कितना है हमारे पास, 1 0 0 1, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है हमारे को, a घटाना है।
ए हमने अभी भी लिखा 0 माइनस का टी 0, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, cos x sin x cos x से। अब इसको cos x और sin x की फॉर्म में बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे अपन एक बार। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों एक में से 0 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये माइनस माइनस टी, तो 0 में से प्लस का टी है ना। आगे बढ़ो, ये घटा लेना भाई तुम, 0 माइनस टी और यहाँ पे 1 माइनस 0 1। इसको किससे गुणा करना है हमारे को, इसको गुणा करना है cos x माइनस sin x और cos x 2y2 के आव्यूह से। cos x की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ध्यान से देखना, बस यही बात थी इसमें समझने लायक जो अब करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना ना। cos x की वैल्यू 1 माइनस, ठीक है, हमने t की वैल्यू 10x बटा 2 मान लिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई क्या, t का मतलब 10x बटा 2 है ना। आगे बढ़ो, माइनस साइन x तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे ये तो था 2 10x बटा 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बटा 2। अच्छा नीचे साइन x वही 2t 1 प्लस टी स्क्वायर और cos x तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या लाना है इनको मल्टीप्लाई करने पे, ये वाला लाना है। अगर हम ये ला देते हैं तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। कोई बात कम समझ में आए तो वीडियो वहीं पॉज करके उसको पेन चला के दोबारा सोल्व करना बच्चों, तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने में मेरी हेल्प करो। तुम्हें पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे चलता है हमारा पेन, ये पंक्ति और ये स्तंभ है ना। लेट्स स्टार्ट करें। तो बच्चों आ जाओ, ध्यान से देखो, पहले 1 को इससे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब इस t को इससे मल्टीप्लाई करना है, अरे बोलो करना है नहीं करना, तो t को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये प्लस का साइन मैंने लगा दिया, 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। ये लीजिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म। अब आगे बढ़े, अगर इधर आगे बढ़ोगे तो बच्चों इधर भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा ना। तो 1 को पहले इससे गुणा कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ऐसे कैसे लिख दो, माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। बिल्कुल आराम से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। अब इस t को इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, t को मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, देखो 1 को किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, t को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज लिख दो, और फिर तुम्हारा मन करे तो t को ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो। देख लेंगे भी, एलसीएम लेंगे जब, क्यों चिंता करते हो। आ जाओ नीचे, इसकी बारी है ना। ये मैं लाइनें क्यों खींचता हूँ तुम्हें पता है ना, ताकि कॉन्सेंट्रेशन रहे वहाँ पे, हमारी आंखें नीचे से ऊपर नहीं चली जाए, क्योंकि सब सेम से ही है। और आपको भी एग्जाम ऐसे करना है, पेंसिल से करना है, फिर उसको बाद में रफ कर देना है ना। तो यहाँ भी नीचे हो जाएंगे, हम पहले माइनस टी को मल्टीप्लाई करें इससे, है ना। तो माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे कैसे। अब बारी 1 की, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2t बटा 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब आगे शिफ्ट होता है ना, माइनस टी को मल्टीप्लाई करें इससे तो बच्चों ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस टी को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना, तो यहाँ पर हमारे को प्राप्त होता है माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है क्या बात, ठीक है। माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब 1 को इससे कर दो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, इसका एलसीएम लेके तुम्हें सॉल्व करना है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल मेरे साथ साथ बने रहिए, बहुत आसान है। अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो ना, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आओ मेरे साथ साथ बच्चों, एलसीएम से हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इधर वही एलसीएम से हम 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर माइनस का 2t, है ना, इधर मल्टीप्लाई करो तो t को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों प्लस का t और माइनस का t क्यूब। भाई मल्टीप्लाई तो करना ही है ना। नीचे आ जाओ बच्चों, एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर चलते हैं माइनस का t प्लस का t क्यूब, ठीक है। भाई माइनस टी को माइनस टी स्क्वायर से करेंगे प्लस का t क्यूब,
और ये प्लस का 2t एज इट इज़। आगे बढ़ो जी, एलसीएम हमने ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हल करना है, करें हल। चलो बच्चों ध्यान से देखो, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना बचेगा, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 बचा, ये लीजिए पक्का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो यहाँ बचेगा बच्चों टी क्यूब माइनस टी, माइनस का टी क्यूब माइनस का टी, माइनस का टी कॉमन ले लो अंदर, टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, माइनस का टी केवल बचा। मैं पेन चला ना, अब तुम इतना सा ना, मैथमेटिक्स के बच्चे हो, इधर आओ। 2t माइनस टी कितना बचा बच्चों, टी, टी क्यूब प्लस टी, टी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, टी बच गया अकेला। यहाँ पे आ जाओ, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे से कैंसिल होगा 1, ये लीजिए बच्चों। अब मैं तुम्हें देख के बताता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आओ, इन दोनों को मैच कर लो। ये अगर तुम देख पा रहे हो ढंग से तो बच्चों ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS आ गया। क्या दोनों भाई भाई आ गए, क्या दोनों सेम आ गए। अतः हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको खुद से दोबारा करना है तुम्हारे को, कोई अलग बात नहीं है, बस एक छोटी सी स्टेप जो क्वेश्चन को देखकर हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी। वो क्या आनी चाहिए थी कि क्वेश्चन में गिवन था 10x/2 और जो सिद्ध करना था, जो मंजिल थी वहाँ पे क्या था, cos x sin x। इसका मतलब cos x और sin x का हमें 10x/2 की फॉर्म में एंगल याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो तुम्हें पहले से याद है। अच्छा बताओ 2x का 10x की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, 2 10x/1 माइनस 10 स्क्वायर x। लेकिन sin 2x का 10 की फॉर्म में फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, 2 10x/1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये सारी बातें तुम्हें याद करनी थी, ठीक है। बढ़े फिर आगे, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नोट डाउन कर लेना आराम से। प्रश्न नंबर 13 बहुत आसान है जी। ए 2/2 का एक अवयव है, आई भी 2/2 का है, तो के का मान ज्ञात करो। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले LHS बायां पक्ष क्या निकालना है बच्चों, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए डॉट ए, यानी कि 1 0 माइनस 1 7 को वापस किससे मल्टीप्लाई करें, 1 0 माइनस 1 और 7 से। ये मल्टीप्लाई करना आता है सभी को, आ जाओ बच्चों कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बच्चों, 1 को 1 से करो 1, 0 को -1 से करो 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी आगे बढ़ेंगे, 1 को 0 से करो 0, 0 को 7 से करो 0, नीचे चलो जी, -1 को 1 से करो माइनस का 1 और 7 को -1 से करो माइनस का 7। आगे बढ़ो, -1 को 0 से करो 0 और 7 को 7 से करो 7 7 49, ये लीजिए। तो फाइनल जो हमारा ए स्क्वायर है वो बच्चों क्या आ गया, 1 0 -8 और 49। ये बच्चों हमने प्राप्त कर लिया बायां पक्ष LHS। चलें दाएं पक्ष की तरफ। चलो साहब दायां पक्ष क्या कह रहा है जी, दायां पक्ष कह रहा है 8a है ना, ये लीजिए 8 और a, 1 0 -1 7 प्लस के तो पता ही नहीं क्या है ना, के तो अचर राशि जो भी हो। आई क्या है बच्चों, 2/2 का 1 0 0 1। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना बच्चों एक बार। पहले 8 को प्रत्येक अवयव से गुणा करो तो क्या प्राप्त होगा, 8 0 माइनस का 8 और 8 2 7 56, ठीक है। प्लस के को मल्टीप्लाई कर दो जी अंदर, के 0 0 के। तो बच्चों फाइनल हमारे पास क्या मिला, ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ दें अपन, 8 प्लस के, 8 प्लस के संगत अवयव जोड़ने हैं, 0 प्लस 0 -8 प्लस 0 और 56 प्लस के 56 प्लस के, ये हमारे पास आ गया दायां पक्ष, ठीक है। अभी सिद्ध करने वाला सवाल तो है नहीं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करो, कोई बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, खुद ही बोल दिया कि LHS और RHS बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। तो इन दोनों को हम बराबर करते हैं बच्चों, फिर कंपेयर कर लेंगे, ये रहा हमारा बायां पक्ष और ये रहा हमारा दायां पक्ष। तो अब आप कर लोगे, इसके बाद हमें कंपेयर करने हैं गुणांक, है ना। पहले अवयव से पहला अवयव कर लो बच्चों। देखो इसका पहला अवयव कौन है, 1, और इसका पहला अवयव कौन है, 8 प्लस के। बस यहाँ से के का मान निकाल लो, के का मान आ गया 1 - 8, यानी कि -7 इज द फाइनल आंसर, खत्म।
चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कंपेयर कर लो, 49 से क्या कंपेयर कर लो, 56 प्लस के, तो के कितना आ जाएगा, 49 में से 56 घटा दो, ठीक है, तो वही -7 बचा। कैसे भी कर लो, वो फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। हमेशा हमें यूजर फ्रेंडली रास्ता, जो आसान रास्ता होता है, उस पर हमारी निगाहें पहले जाती है ना। जैसे मेरी निगाह 56 और इसको कंपेयर करने की बजाय पहले को कंपेयर किया हमने, ठीक है, और देखते भी अपन पहला, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर लोगे ना ऐसे प्रश्न, बहुत आसान है ना, बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते हैं। -7 आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 14 है ना, ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक 3/2 का अवयव है ना, 3/2 का, 3 पंक्ति 2 स्तंभ है ना, और यह है बच्चों 3/3 का। तो ए का मान ज्ञात करो, और इससे एक अवयव जो गुणा हो रहा है ना बच्चों, 3/2 के मैट्रिक्स से एक ए अवयव गुणा हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है 3/3 का। अब तुम्हें इस बात का तो पता होगा गुणनफल कब पॉसिबल होता है, यानी कि ए जो है ना, ए उसका ऑर्डर है 2 समथिंग, भाई जब ये दोनों सेम होंगे तभी तो, इसका मतलब वो 2/3 है, तभी तो रिजल्ट 3/3 आ रहा है। अरे बात को समझो, जब दो अवयव को गुणा करते हैं बच्चों, जैसे मान लो कोई 2/4 का है, कोई 4/3 का है, तो गुणनफल तो कब पॉसिबल होगा, ये भी दोनों भाई होंगे, दोनों सेम होंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, 2/3 का। वैसे यहाँ पे देखो, ये 3/2 का है, रिजल्ट 3/3 का आ रहा है ना, इसका मतलब रिजल्ट 3/3 का आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट आ रहा है। ये 3/2 है तो वो 2 समथिंग है, और 3/3 का रिजल्ट लाना है तो ऑब्वियसली वो 2/3 ही तो है। बोलो हाँ है ना, 2/3 का है। अब अपन बच्चों इसका एक के सारे अवयवों में निकालना है, निकालें अवयव। चलो बहुत आसान है, एक काम करते हैं, पहले अपन इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन से देखो बच्चों, हमारा ये मैट्रिक्स कितना है, 1 0 2 -1 -3 और 4। अच्छा जो ए होगा वो 2/3 का होगा। अब देखो यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है, वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये बात है ना। तो 2/3 है ना, तो 2/3 है, तो बच्चों एक काम करो, 2/3 है तो 2 तो पंक्ति ले लो, A B C, 3 स्तंभ ले लो है ना, ABC DE F, ये हमने A ले ली सब, और इसका रिजल्ट है वो जो क्या आ रहा है बच्चों, 3/3 का अवयव, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। इसको हल करना है, बस इतनी सी बात है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन पे सभी का कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सलटाते हैं इसको, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, ये 3/2 है और ये 2/3 है ना। चलो स्टार्ट हो जाओ। 1 को ए से करो बच्चों A, 0 को D से करो 0। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, इधर आगे बढ़ोगे तो इधर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 को B से करो B, 0 को E से करो 0। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 को C से करो C और 0 को F से करो 0। ये लीजिए, पहली पंक्ति खत्म। चलते हैं दूसरी पे, चलो ठीक है। 2 को A से करो बच्चों 2A, -1 को D से करो माइनस का D। बात समझ में आ रही है? 2 को B से करो 2B और -1 को E से करो माइनस का E। 2 को C से करो 2C और -1 को F से करो माइनस का F। ये लीजिए दूसरी पंक्ति खत्म। तीसरी पे चलते हैं। -3 को A से करो -3A, 4 को D से करो 4D, -3 को B से करो -3B और 4 को E से करो +4E। आगे बढ़ो जी। -3 को C से करो -3C और 4 को F से करो +4F। ये हमने निकाल लिया, वही 3/3 का आ गया। अब इसकी तुलना बच्चों किससे करेंगे? इस 3/3 के मैट्रिक्स से, क्योंकि ऐसा तो प्रश्न ने खुद बोला है ना कि ये बराबर है ना भाई। इसको A से गुणा करने पर ही आएगा। तो 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, जब दो समान अवयव होते हैं तो पहले देखते हैं उनका ऑर्डर, देखते हैं दोनों 3/3 के, और उनके संगत अवयवों को बराबर करते हैं। इनके संगत अवयवों को तुलना करने पर हमें ABCDEF का मान प्राप्त होगा, जो कि हम भली भांति बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो जो कंपेयर करो, देखो A से इसका पहला तो A बराबर 1 प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत किसी को? B बराबर -4 प्राप्त हो गया,
ठीक है क्या, और c बराबर 3 हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए बच्चों आगे अपन चलते हैं, एबीसी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई। अब संगत अवयवों को और हम कंपेयर करते हैं। देखो 2a माइनस डी, देख पा रहे हो क्या, 2a माइनस डी, यानी कि इसका A21 वाली पोजीशन, सॉरी A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 वाली पोजीशन किसके बराबर है, -2 के, -2, ठीक है। ये -2 मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन करो वीडियो पॉज करके आगे। बच्चों 2b माइनस ई किसके बराबर होगा, -10 के बराबर होगा, और 2c माइनस एफ किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, देखो ध्यान से जरा। बच्चों a का मान 1 यहाँ पे रखो, 2 गुणा 1 माइनस डी बराबर -2, तो -d बराबर, ध्यान से देखना, -2, तो बच्चों d का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ABC पे लाई गए तो d आ गया। आगे बढ़ो जी, b का मान बच्चों -4 यहाँ पे रखो, 2 गुणा -4 -e बराबर -10, ध्यान से देखना, -8 -e, बच्चों छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, -e बराबर -10 + 8, ठीक है, -e बराबर -2, और e बराबर बच्चों क्या प्राप्त हो गया, 2। क्या कोई संदेह है किसी को, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ो जी, बच्चों c का मान 3 यहाँ पे रखो है ना, 3 यहाँ पे रखते हैं तो 2 गुणा 3 माइनस f बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल, बच्चों f का मान क्या प्राप्त हो गया, 0। तो बच्चों ABCDEF का मान प्राप्त हो गया, लेकिन हमें आव्यूह A निकालना है जो कि 3/2 का है, सॉरी 2/3 का है, तो 1 - 4 3, ठीक है। आगे बढ़ो, 4 2 0, 4 2 0, ये लीजिए, बहुत आसान है क्या बच्चों, मैच कर लेते हैं। 1 - 4 3 4 2 0, खत्म। क्लियर है क्या, अब खुद प्रैक्टिस करो, बिल्कुल संगत, ये सारी बातें लिखनी है जो मैंने तुम्हें बोली ना कि हम अवयवों को कंपेयर करेंगे, समान अवयव होने पर समान क्रम का होना आवश्यक है, दोनों 3/3 के हैं, अब संगत अवयवों की तुलना करने पर सारी बातें तुम्हें लिखनी है, इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़े अपन, ठीक है। चलो इस वीडियो को लास्ट एंड फाइनल प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न नंबर 15 बच्चों क्या कह रहा है, यदि एक अवयव है 2/2 का, ठीक है, कॉस इनफाइनाइट, देखकर घबराना मत, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, साइन इनफाइनाइट माइनस साइन इनफाइनाइट कोस इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n कॉस n अल्फा साइन n, सॉरी कॉस n इनफाइनाइट साइन n इनफाइनाइट माइनस साइन n इनफाइनाइट कॉस n इनफाइनाइट होगा, जहां n धन पूर्णांक है। तो बच्चों ये प्रश्नमाला, ये प्रश्न हम किससे शो करेंगे, 11वीं क्लास की बातें याद करो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, कुछ याद आ रहा है क्या। तो सिद्ध करना है ना, तो जब n की फॉर्म में कोई प्रश्न आता है ना, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत द बेस्ट ऑप्शन, तो बच्चों इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से करेंगे। अब जिन बच्चों को 11वीं क्लास की बातें याद आ रही है उनको मजा आ गया होगा, मैंने क्या बोला, गणितीय आगमन का सिद्धांत याद आ गया बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते थे, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते थे, फिर माना कि कोई धन पूर्णांक n बराबर k के लिए सिद्ध करते थे, फिर k+1 के लिए सिद्ध करते थे। याद आ रहा है सबको सब कुछ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मेथड है, 3 स्टेप्स है जो कि तुमने 11वीं क्लास में देखी होगी। यदि याद नहीं आ रहा तो बच्चों अपने मिशन ज्ञान ऐप पर ही 11वीं क्लास में 4थे चैप्टर में जाके देखो, पहला वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ आपको सब कुछ ढंग से याद आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, इसी में समझाता हूँ बच्चों। गणितीय आगमन के सिद्धांत से पहले n बराबर 1 के लिए हमने सिद्ध किया, ठीक है। तो a की पावर n था, जहाँ भी n है वहाँ पे 1 हमने रख दिया, तो 1 रखने पे यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a कितना आ गया, कोस इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट माइनस साइन इनफाइनाइट कोस इनफाइनाइट, देखिए a का मान आ गया ना, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए बच्चों ये सिद्ध होता है, बिल्कुल थ्योरेटिकल 11वीं क्लास की बात है ना। अब हमने क्या माना, n बराबर k के लिए, तो जहाँ भी n था वहाँ हमने k पुट कर दिया, इसके लिए भी सिद्ध होगा। अब हम सिद्ध करेंगे n बराबर k+1 के लिए। अब इसको ध्यान से देखो, अब k+1 कब आएगा बच्चों, जब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, a की पावर k+1 से मतलब है a डॉट a की पावर k, क्योंकि इसके पास पावर 1 है, और जब दोनों को आधार समान होता है तभी तो हम पावर्स को जोड़ते हैं, तो k+1 हो जाएगा। ये रहा हमारे पास a और ये रहा ak, भाई a की पावर k देखो, ये रहा, यही तो है, ध्यान से देखना, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना। a ये रहा, अब इनको मल्टीप्लाई करना, तुम जानते हो ना, कॉस इनफाइनाइट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर साइन इनफाइनाइट को माइनस साइन के इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे बढ़ा हम कॉस इनफाइनाइट को साइन के इनफाइनाइट से, साइन इनफाइनाइट को कॉस के इनफाइनाइट से, एक एक स्टेप देख लो जहाँ जहाँ मेरा मार्कर जा रहा है, आराम से। माइनस साइन इनफाइनाइट को कोस के इनफाइनाइट से, कोस इनफाइनाइट को माइनस साइन के इनफाइनाइट से, है ना, माइनस साइन इनफाइनाइट को साइन के इनफाइनाइट से, और कॉस इनफाइनाइट को कॉस के इनफाइनाइट से। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बना,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी ये तो बच्चों अलग बना ना, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो बच्चों क्या बना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, नीचे आ जाओ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वही साइन ए प्लस बी, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे आ जाओ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ, दोनों में से इनफाइनाइट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, के प्लस वन, सब जगह इनफाइनाइट कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे के था वहाँ पे के प्लस वन आ गया, देखो जहाँ पे के था वहाँ पे के प्लस वन, जहाँ पे के था के प्लस वन, के था के प्लस वन, के था के प्लस वन। तो हम बस एंड में तुम्हें पता ही है 11वीं क्लास की बातें याद है, यदि पी के सत्य है तो पी के प्लस वन भी सत्य होगा, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा एन के सभी धन पूर्णांकों के लिए ये कथन सिद्ध होता है। ऐसे कैसे स्टेटमेंट लगा देना, बात समझ में आ गया बच्चों? तो बहुत आसान है, तो इन बातों को नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करो खूब सारी। धन्यवाद।